नर्मदे हर प्रणाम। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताइए, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? विक्रम नाम है सर। हाँ, विक्रम कहाँ सोनीपत से से, आए? हरियाणा से। यहाँ का पता कैसे मिला? पापा जी आए थे पहले, वो अच्छा, रुक रह के के गए। गए? हाँ, अभी गए थे, कल परसों अभी रुक के गए थे। फिर एक मित्र हैं ये अभिषेक, वो आए थे अभी 1.5 महीना, वो रुक कर गए थे। तो इनके साथ फिर वैसे भी घर पे जैसे पापा सुनते थे तो उनके साथ सुनना हुआ तो। पापा के जीवन में कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, वो उन्होंने खुद ही बोला कि आप जाओ उनके साथ। उन्होंने उनका बोला, सत्संग आपको दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है। हाँ आप भी सुनते हो? हाँ समझ में बात आ रही है? हाँ जी। टू बी स्टेट है बिल्कुल, आपका जो भी है ना बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है किसी तरह की ना। हाँ, जैसा है वैसा बता दे रहे हैं, बस बात खत्म। वो सबसे अच्छी, और एक सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी ये लगती है कि बिल्कुल आप जैसे हो वैसे हो, ओरिजिनल बिल्कुल, एक छोटे बच्चे की तरह। तो जैसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना। वो समझ बहुत बहुत बड़ी बात है, मतलब कि नहीं तो क्या होता है कि जैसे ये लगा लो कि 20-25 साल से घर पे ऐसा माहौल था, तो मैं भी घूमा हूँ हाँ, आश्रमों में भी और भी पापा के साथ भी। हाँ, हाँ। तो ये होता है कि सामने कुछ होता है बंदा, और फिर पीछे कैमरा बंद होते कुछ और होता है उनका एकदम। स्वभाव। तो वो चीज़ यहाँ पे बड़ा मतलब कि साफ सुथरा सा है बिल्कुल, टू बी अपनी क्लियर। जिंदगी हर जगह एक जैसा हूँ वैसा हूँ, मतलब क्या? उसमें क्या क्या करूँ? अच्छा बताओ। मतलब मेरा तो बस इतना है भाई, ऐसे हूँ मैं, बस बात खत्म। मैं हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। आपको पसंद है, ठीक है, नर्मदे हर चल अपने घर। लेकिन मैं अपने आप को पसंद करता हूँ और मैं ऐसा हूँ। सीधी सी बात है, मैं खुल के जीता हूँ। आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, मैं आपको ऐसा मैं काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। और ज़बरदस्ती प्रॉब्लम ढो, ज़बरदस्ती बोझा ढो, आप जानो आपका जीवन जानो। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि आपके भावनाओं को ठेस पहुँचे। पहुँचता तो जिम्मेदार वो हो, आप हो, मैं नहीं। गुरु का तो काम ही समझिए कि जो ठीक चीज़ है वो दिखाया जाए साधक बस को, और वो उसको गलत समझेगा तो साधक की गलती है, गुरु का तो कोई है नहीं। गुरु का तो काम ही ठीक करना। मैं तो सीधा, मेरा कहना है कि भाई आप ज्ञान लेने आए हो, ज्ञान लो, बस बात खत्म। वो कैसे जीता है उसकी पर्सनल लाइफ है, आप उसमें इंटरफेयर क्यों करते हो? सबकी अपनी अपनी लाइफ है, आप समझ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है, जाते हैं ज्ञान लेने, उसके जीवन में झांकने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे माइनस पॉइंट है साधक का, किसी का भी जीवन में। हाँ, हम गए किस लिए थे? अपनी मुक्ति का। बस उसकी बात करो। हाँ, उसकी बात करो, वो करके निकल लो। मुझे लोगों ने बोला कपड़े बदल ले, बोलो मैं, मुझसे नहीं होगा। क्या? मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूँ। मेरा जीवन है, मैं कैसे जीऊँगा वो मैं तय करूँगा। आपको मुझसे क्या चाहिए वो बताइए, बस सीधी सी बात है। आप किस लिए आए हो वो बताइए। मुझे कैसे जीना है ये आप तय नहीं करोगे, ये मैं तय करूँगा। आपको कैसे जीना ये आप तय करेंगे, मैं नहीं तय करूँगा। क्या? हाँ, आपने मुझसे मार्ग पूछा, मुझे पता है तो मैं बता दूंगा, नहीं पता है तो मना कर दूंगा, बात तय कर। समझ रहे? लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा कि हर आदमी को गुलाम बनाना चाहता है। तुम मेरे तरीके से जियो। सबने एक एक धारणा बना के रख दी है, सबने एक एक दायरा बना के रख दिया है, उस दायरा में ऐसे जीना है। क्या? उस दायरा में ऐसे जीना है। और मैंने सारे दायरे तोड़ दिए, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ। बचपन से, आज से नहीं। मैंने किसी की धारणाएं मानी नहीं, थोपा हुआ बात मैं मानता नहीं।
आज से नहीं, बचपन से। हाँ, धारणाएं तुम्हारी है, मैं क्यों मानूं? मुझे नहीं समझ में आ रही है। हाँ ठीक है, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, समझाओ, कुछ है तो मैं मान लूँगा, क्योंकि जब आप समझा देंगे तो मानने को भी नहीं बचेगा। नहीं मानूंगा तो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष हो गया ना। तो बहुत लोग आए, आप कपड़े बदल दिए, जरा शब्दों का और उचित उपयोग करो, तुम की जगह आप बोलो। हम कहे हमसे नहीं होगा। तुम में आते हो ठीक है, आप में अपने घर रहो। हाँ, तुम में अगर आ जाओ तब ठीक है, और आप में अपने घर रहो। तुम में अपनापन लगता है, आप में परायापन लगता है, हमसे नहीं बोला जाता। आप समझ रहे हो? तो मैं कभी, मुझे बहुत बदलने का लोगों ने प्रयास किया, हमने कहा ये हो ही नहीं सकता, असंभव, असंभव, इसकी तो बात मत करो। आप किसके लिए आए हो उसके अलावा कुछ बात मत करो। ये देखो, खाट लोगों ने बहुत प्रयास किया, हम नहीं बदलना है तो नहीं बदलना है, नहीं बदलना है तो नहीं बदलना है। इसको बहुत प्रयास किया लोगों ने, अरे आपने नहीं डाल, नहीं नहीं, मुझे नहीं बदलना है, मुझे अच्छा, मुझे ठीक लग रहा है, बांध बूंद के एकदम बढ़िया से। इसमें मैं हूँ क्या? इसमें मैं हूँ। जब लगेगा कि नहीं अभी इसका आखिरी है, बदल दूंगा। मैं तुम नहीं होना चाहता। क्या? मैं तुम नहीं होना चाहता, क्योंकि जब मैं आपकी थोपी हुई बातें मान लूंगा तो मैं तुम हो जाऊंगा, और ऐसे भटकता रह जाऊंगा मैं तुम बनकर। तो मुझे तुम नहीं होना है, समझ रहे? तो हम किसी की धारणाएं मानते नहीं, हाँ मनवाते भी नहीं, ऐसा भी नहीं। आप भी स्वतंत्र हैं और मैं भी स्वतंत्र। क्या? और बोलिए। अपनी तो सीधी साफ सुथरी बात है। मुझे यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ जाता हूँ, मुझे यहाँ लेटना है, यहाँ लेट जाता हूँ, मुझे वहाँ बैठना है, वहाँ बैठ जाता हूँ। जब भाव होता है सत्संग करता हूँ, नहीं अपना घूमते रहता हूँ। जिंदगी मिली है जीने के लिए, दायरे में जीने के लिए थोड़ी ना, दायरे से पार होना है, दायरे से पार होना। हाँ, मुझे ऐसा काम नहीं करना है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब पहुंचता है तो मैं क्या करूंगा? क्या? अब मैं क्या करूंगा बताओ? आधी आए पत्ता उड़ जाए, पत्ता कहे आधी तुम्हारा दोष है, अरे भैया तू और मजबूत हो जा। हाँ, और मजबूत हो ना, तुझे कौन कह रहा है उड़ जा? पत्थर है वो तो नहीं उड़ रहा है, तू और मजबूती कर अपना। अब तू उड़ जा रहा है तो मेरा क्या दोष है? मैं तो बह रहा हूँ, इसमें आधी का क्या दोष है दोष? उसका क्या दोष? तेरे में ताकत नहीं तो उड़ गया, ताकत ला, ताकत ला। इसलिए जैसे हो वैसे जियो। बहुत लोग थोपने आएंगे, आप ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ऐसा नहीं, ठीक है सुन लीजिए, ठीक है सुन लीजिए, कुछ नया कह रहे हैं क्या? फिर उनसे बोलिए कि ये करने से क्या होगा, ये करने से ये होगा, ठीक है आपको हुआ क्या? नहीं, जैसे मैं आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। हम जब सन्यासी हुए तो गुरुजी ने कहा कि मैं चाहता था ऐसे पाँव छू लेता था। बोले कि तुम्हें मत्था टेकना नहीं आया। मैंने कहा जितने लोगों ने टेका उनका देख रहा हूँ। क्या? जितने लोगों ने मत्था टेकना सीख लिया उनका देख रहा हूँ हालत। एक तो पुरानी सीखा हुआ जा नहीं रहा है, अब एक मत्था टेकना सीखो, एक मत्था टेकना सीखो। हमसे नहीं होता, हम कहे आपका, हमने पाँव यहाँ से छू लिया दिल से, बस इतनी सी बात है। मुझे नहीं आता ये सब, और मुझे सीखना नहीं है,
मुझे ना आता है और ना सीखना है, दोनों बात। क्योंकि मुझे पता है ये 20 साल से मत्था टेक रहे, कुछ नहीं हुआ इनका। फिर ऐसे नर्मदा तट घूम रहा था, ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा था, एक ब्रह्मचारी आया, बोला बाबा यहाँ खाओ घूमो, कोई कमी नहीं है। मैं तो बोला अगर मैं भोजन के निकला हूँ तो भोजन तो आवारा कुत्तों को मिल जाता है, और मुझ में कुत्ते में क्या फ़र्क है। अगर भोजन के लिए निकला हूँ तो भोजन तो आवारा कुत्तों को भी मिल जाता है, मुझे मिल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। और मैं भोजन के लिए निकला हूँ तो उस कुत्ते में मुझ में क्या फ़र्क है। भाई दो 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 पाँव का मैं 2 पाँव का कुत्ता हूँ, वो 4 पाँव है उसके, बस और क्या। बाहर से शरीर मानव का है, अंदर से कुत्ता ही है, समझे। फिर आगे आया तो एक महाराज जी बोले, दूसरे दिन जा रहा था, बोले तुम यहीं रुक जाओ। बोला क्यों महाराज जी, क्या करूँगा रुक के बताइए, मुझे तो मैं खोज में हूँ। बोला जो तुम खोज रहे हो ना हो जाएगा। बोला कितने साल में हो जाएगा महाराज जी। बोले 6 साल लगेंगे। बोला महाराज जी आप कितने साल से यहाँ रहते हो। वो बताए कुछ 12 साल के ऊपर। बोले जब 12 साल में आप भक्ति भाव से कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो मेरा तो भाव ही नहीं है, मेरा भाव तो थोपा हुआ है। वही आश्रम का बर्तन मजवाते, समझ रहे हो। हम कहे भाई आपका, मतलब नहीं रुका, मतलब नहीं मैं नहीं रुकूंगा भाई, आपने तो किया नहीं हुआ, मैं तो आपके कहने से कर रहा हूँ, मेरा तो 1% भाव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो जब तुम्हें 12-14 साल में नहीं हुआ तो मुझे कैसे 6 साल में हो जाएगा। क्या आधार है, क्या बेस है, फालतू। मैं निकल लिया। उनसे इतना नहीं बोला, तो सह नहीं पाते, इतनी क्षमता उनकी नहीं थी, बुजुर्ग थे। बोला नहीं महाराज जी ये तो आपसे कह रहा हूँ। हम कहे नहीं महाराज जी हम नहीं रुकेंगे, हम आगे जाएंगे। बहुत लोग ऐसे आपको रोकने आएंगे, क्या बहुत लोग आपको रोकने आएंगे, बहुत लोग आपको टोकने आएंगे, बात समझ रहे हो। बहुत लोग मुझे भी आते हैं, बेचने तक आते हैं, आप ऐसा करो बिक जाओगे। अच्छा एक जन आए, बोले पैसे सत्संग करता, आपको तो बोलना आता है, मैं आपका पता नहीं था कब से खोज रहा था। मैं बोला आप बोलिए। बोले कि आप एक काम करो, आप मंडल बनाओ। उन्होंने सलाह दिया। उनका मंडल क्या करेगा। बोले 1 घंटा पहले आपके बारे में बताएगा। बोला फिर क्या होगा। बोले 1 घंटा बाद आप आओगे सत्संग करोगे। बोला फिर क्या होगा। बोले दान पात्र रखा रहेगा, उसमें पैसा चढ़ाव चढ़ेगा। बोला फिर क्या होगा। कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ बोल ही नहीं पाए। उनका ऐसा है, शुद्ध ज्ञान है, जैसे मिल रहा है वैसे लो। क्या जैसे मिल रहा है वैसे लो। बैठ बेटा, रुक जा, समझ रहे हो। जैसे मिल रहा है वैसे लो, बस बात खत्म। समझ रहे हो। बेचने आए, हम कहे भैया हम बिकेंगे नहीं। क्या हमें कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने पक्का कर लिया है, मुझे बिकना नहीं। यहाँ भी लोग आज सलाह दिए, आए बोले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलिए। बोले बस मुझे कुछ समय दीजिए पर्सनली। बोला ले लीजिए। बोले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। बोला बोली। बोले कि ऐसा है यहाँ दान पात्र रखिए। बोला वो तो हो ही नहीं पाएगा, परमात्मा भी आके बोले तो मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। चले तो भी ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक। क्या चले तो भी ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है। बैठ बेटा। हाँ समझ रहे हो। हमसे नहीं होगा। मेरा ये कहना है आप लोगों से कि ठीक है अगर कोई बोल रहा है सुन लो, लेकिन अपनी समझ से करो। कब तक ये दूसरों की समझ से भागते रहोगे। मैंने भारत में देखा बड़े भोले भाले लोग हैं, 99% लोग दूसरे के समझ से चलते हैं। ऊपर जाओगे पूरा पूछेगा कि तूने तो कभी अपनी समझ का उपयोग नहीं किया है, तो ताज़ा ताज़ा है, कैसे लाया इतना फ्रेश। तब कहोगे कि हम भारतवासी हैं, हम दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, अपना तो कंधा यूज ही नहीं करते, ताज़ा ताज़ा लाते हैं। बताइए कब अपनी समझ का उपयोग करोगे, कब तक दूसरों की समझ।
पे जियोगे बताओ? कब तक? मतलब अपनी बुद्धि, मैं बता रहा हूँ, अपनी समझ है ना, पूरा ताजा है, पूरा ताजा। क्योंकि आप हमेशा दूसरों को समझ से चले हो। आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आप प्रश्न खड़ा कर दो। प्रश्न है खड़ा, लेकिन डरते रहते हो। क्या डरते रहते हो? हम आपको बताएं, हम प्रश्न करते थे। बचपन से नरक की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? नरक की इच्छा थी। निकला तो दुख की इच्छा थी। समझ रहे हो? मुझे किसी से डर ही नहीं था। बस मैं डरता था, मैं कभी भी बेईमानी दुष्कर्म नहीं करूंगा, ये मुझसे नहीं हो सकता था। मुझे जिंदगी में बस डर इतना था, और मैं कभी कहीं डरा नहीं। बेईमानी और दुष्कर्म, इससे मैं बहुत डरता था। ये मैं कभी आज तक नहीं किया। उसे हो ही नहीं सकता, वो चाहे मुझ में नहीं हो, चाहे मेरे खून में नहीं। बस इससे मुझे डर है, इससे मैं डरा। ये कभी नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाएगा चलेगा, ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए। मेरे कर्म की वजह से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए बिना मतलब का। ऐसा काम जीवन में ना हो, कभी ना हो ऐसा काम कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग अपनी समझ का उपयोग करो। आप लोग अपनी समझ, एक तरफ कहा जाता है ब्रह्म परमात्मा अजन्मा है, एक तरफ कहा जाता है ये ब्रह्म ब्रह्म है। बताइए, तब कहेंगे पैदा नहीं प्रकट हुए हैं। अब बताइए, शरीर भी है, दिख भी रहा है, सब दिख रहा है, बच्चे भी दिख रहे हैं। अरे कितने अबोध बनोगे भाई, सब दिख रहा है। फिर कहेंगे एक ही ब्रह्म से सब है, बोलेंगे अवतार है। अरे भैया वो अवतार है तो हम भी अवतार है, बस हम उन्होंने अपने अवतार को समझा, हमने नहीं समझा। क्या उनका ब्रह्म अलग है, मेरा अलग है क्या? उनका ब्रह्म ताकतवर है, मेरा ब्रह्म कमजोर है क्या? तब तो बात बनेगी कि यार हमारा ब्रह्म बड़ा कमजोर है। हाँ, उनका ब्रह्म, जब कर एक ही ब्रह्म है और एक ही ब्रह्म से सब है, तो अवतरी तो सब हुए या नहीं बताइए? हाँ, लेकिन आप लोग प्रश्न खड़ा ही नहीं करते, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। पता नहीं किस मिट्टी से बने हो भारत के लोग। ये बड़े भोले भाले हैं, ये जीवन भर दूसरे की समझ से चलते हैं। हाँ, ये ले जाके एक एक इतिहास में एक अपना नाम लिखाएंगे। देखो ये लोग, मैंने अपने समझ का कभी उपयोग नहीं किया। वो भी दंग रह जाएगा यार, गजब इंसान है तू। हाँ गजब ही है, हम लोग विचित्र हैं, विचित्र, विचित्र है। बोलिए, और कोई प्रश्न है? हो तो बोलिए, नहीं तो हम तो विचित्र ही हैं। विचित्र है। बात नर्म